ये बंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दिन में यह होटल में अमीर महिलाओं का सबसे पसंदीदा तकनीशियन होता है और रात में ये एक पेशेवर चोर बन जाता है। देखा जा सकता है कि यह कुशलता से खिड़की पर चढ़ता है, एक शानदार मोड़ के साथ बाहर आ जाता है और पाइप के सहारे अमीर महिला के कमरे में घुस जाता है। सिर्फ इसके निपुण हरकतों को देखकर ही पता चल जाता है कि यह एक अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन यह जो चीजें चुराता है वह सच में हैरान कर देने वाली होती है। देखा जा सकता है कि सोने चांदी के गहनों से भरे इस बक्से को बंदर ने एक बार भी नहीं देखा। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार कुछ ऐसी चीजें मिली जो बंदर को पसंद आई। ये च्यूइंग गम अच्छा लग रहा है, जल्दी से इसे रख लो। और यहाँ 2 सुनहरे चॉकलेट भी हैं, देखने में ही ये कीमती लगते हैं। इसके बाद उसने एक परफ्यूम की बोतल उठाई और पीने लगा। ये परफ्यूम इतना अच्छा है तो इसका ढक्कन भी काफी कीमती होना चाहिए। तभी फोन की घंटी बजने लगी। असल में मालिक इसे याद दिला रहा था कि बेकार की चीजें न ले। बंदर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, पुह भफ पफ। बंदर ने इतना बोल दिया कि उसका गला सूख गया। उसने मेज पर रखी माउथवॉश की बोतल उठाई और एक ही बार में पी गया। जाने से पहले उसने लाइट बंद करना नहीं भूला और खिड़की से भाग गया। जब अमीर महिला घर लौटी और लाइट ऑन की तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। हालांकि सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन कीमती चीजों में से कुछ भी नहीं गया था। लेकिन जब बंदर अपने मालिक के पास वापस आया तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने एक च्यूइंग गम निकाली और शाकियांग को दी। शाकियांग ने उसे देखा और गुस्से में आकर तुरंत बंदर को पकाकर खाने का मन बना लिया। डर के मारे बंदर तुरंत अलमारी पर चढ़ गया। शाकियांग ने बंदर को काबू में करने वाला उपकरण निकाला और उसे पीटने की तैयारी करने लगा। यह देखकर बंदर इतना डर गया कि उसने तुरंत 98 कैरेट का बड़ा हीरा निकाल लिया। शाकियांग ने यह देखा और तुरंत गुस्से में कुछ अपशब्द कहे। यह सुनकर बंदर भी नाराज हो गया और छलांग लगाकर शाकियांग को गिरा दिया। उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, और खिड़की से होते हुए पाइप पर चढ़ गया। शाकियांग घबरा गया और उसने बंदर को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की। बंदर ने उसकी ओर देखकर उसका मजाक उड़ाया और फिर वेंटिलेशन पाइप में चढ़कर जल्दी से भाग गया। बंदर ने सोचा भी नहीं था कि वह एक लड़के के घर में पहुंच जाएगा और उसके पिता की गोद में एक रात सोएगा। अगले दिन बंदर की लड़के से फिर मुलाकात हुई और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए जो एक दूसरे से सब कुछ साझा करते थे। उसी समय शाकियांग वहाँ आ गया और दबाव से तंग आ चुके बंदर ने इस बार विरोध करने का फैसला किया। जल्दबाजी में वह उछलकर उठा और लड़के को पकड़कर वेंटिलेशन पाइप में कूद गया। सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा। लड़के ने उसे बचाने का फैसला किया, इसलिए उसने बंदर को खाने की गाड़ी के नीचे छिपा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शाकियांग ने उसे रोक लिया। बंदर ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है और उसका ध्यान भटकते ही वह पहले ही भाग निकला। बंदर होटल में इधर उधर भाग रहा था और होटल के मैनेजर ने उसे देख लिया। मेहमानों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने शांत दिखने का नाटक किया और बाहर चला गया। पहले पशु प्रबंधन विभाग को फोन किया, फिर अकेले ही बंदर को पकड़ने गया, लेकिन साबित हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सका। ज्यादा समय नहीं बीता, पशु प्रबंधन विभाग के बंदर पकड़ने के विशेषज्ञ आ गए। दिखने में बंदर का सगा भाई लगता था, लेकिन जब उसने काम शुरू किया तो सख्त था और थोड़ी ही देर में उसने बंदर को झाड़ियों में घेर लिया।